चाइनीज़ ये काम नहीं करते। द रीज़न चाइनीज़ डोंट डू इट कि चीनी जो है ना दे मुझे चाइनीज़ की एक चीज़ बहुत पसंद है कि दे हैव अ मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। वो कहते हैं कि भैया हमें तुम्हारे निज़ाम की कोई परवाह नहीं है, तुमने बादशाहत करनी है बादशाहत करो, आमरीत करनी है आमरीत करो। अमेरिकन कहते हैं डेमोक्रेसी, अमेरिकन कहते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, ब्ला 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 बकवास। ठीक है, उस इंडिविजुअल राइट्स का नुकसान क्या हुआ है पाकिस्तान में? इस मुझे बताएं, आपके दो बंदे हैं नवाज शरीफ जरदारी। वेरी आई आस्क यू क्वेश्चन, आपने इतना आप फॉलो करते हैं, इज़ द स्टेट मोर पावरफुल और इज़ इट नवाज शरीफ और जरदारी मोर पावरफुल? नवाज एंड जरदारी। और उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है आपने देख लिया है? हाँ देख लिया कि स्टेट किस तरह यरगमाल, फिर स्टेट किडनैप हो जाती है। हम यानी 23 करोड़ लोग किडनैप हो चुके हैं सिर्फ 2 वेरी पावरफुल इंडिविजुअल्स की वजह से। चाइना इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। हाँ चाइना कहते हैं इंडिविजुअल पावरफुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बिलियनियर्स को वो उठा के बंद गायब कर देते हैं, फिर जब दुनिया चलाती है तो फिर नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ है जो वेस्टर्न अमेरिका नहीं समझेगा। अमेरिका जो है इस वक्त टू मैनी पावरफुल इंडिविजुअल्स के हाथों किडनैप हो चुका हुआ है। अभी मैंने जिस को बताया था कि अमेरिका की जो एक गवर्नमेंट का मैंडेट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो अब शिफ्ट हो चुका हुआ है टुवर्ड्स द फेडरल रिजर्व सिस्टम, और फ्रॉम द फेडरल रिजर्व सिस्टम वो शिफ्ट हो चुका है टू द वॉल स्ट्रीट एंड सिलिकॉन वैली। यानी कि इलेक्टेड के पास नहीं रहा, इलेक्टेड से जाकर वो प्राइवेट सिटीजन्स के पास जा चुका है जो कि बेइंतहा अमीर हैं। यानी इस चीज़ को एक नई टर्म इस्तेमाल की गई, अमेरिका इज़ अ टेक्नो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम सोसाइटी, कि वो एक नई फ्यूडल क्लास ने जन्म ले लिया, टेक्नोक्रेटिक व्हिच इज टेक सेवी एंड, और उनके अंदर फिर एक वो भी है, कहते हैं ना कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, इसके अंदर मैं कहूँगा कि जिस तरह इसका एक प्रोडक्ट है, जिस तरह बिल गेट्स है। बिल गेट्स इज़ वन ऑफ दोज फ्यूडल्स। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यूडल्स, लेकिन ही इज़ द काइंड ऑफ अ फ्यूडल हु हैज़ हिज ओन वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। वो उसकी अपनी फिलॉसफी है, ठीक है। देन यू हैव इलॉन मस्क, कंप्लीटली डिफरेंट, अपनी यूनिवर्स है। मार्क ज़करबर्ग की अपनी यूनिवर्स है। अच्छा, अब वो इट्स नॉट बैड कि बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि उनकी इस थिंकिंग से और उनकी एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट देयर थिंकिंग की वजह से अमेरिका को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही। सही यूनिफॉर्म, और मतलब लॉ मेकर्स अगर कुछ कानून करवाना चाहे तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ईजीली इनके हाथों। ठीक है, और इनको अब वही बात हो रही थी कि ना HSBC के बारे में, वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग का केस था। अल चापो का तो आपको पता होगा, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, उसका $1.5 अरब जो था लॉन्डर किया हुआ था HSBC अमेरिका ने थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू ऑनलाइन, और पकड़े भी गए। एंड व्हाट हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। HSBC का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ HSBC को जितने को उसने पैसे लॉन्डर किए थे उतने का फाइन कर दिया। और जब पूछा गया कि जर्नलिस्ट से कि भाई ये क्या, यानी क्यों किया है HSBC को फाइन, इनका लाइसेंस कैंसिल करो। उन्होंने कहा भाई लाइसेंस अब क्या कैंसिल करेंगे, HSBC इज़ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट प्लेयर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। HSBC इतने बड़े लेवल पे जो चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप यानी वो नहीं दे सकते, आप सजा नहीं दे सकते, वो जो मर्जी करे। और वो कहते हैं कि हम क्या लड़ेंगे। यानी जो न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था उसने अपनी बात साफ साफ उसने बोला, कहता है कि व्हाट विल आई डू, मेरे पास तो इतने लोग ही नहीं है, वो तो फ़ौज भेज देंगे वकीलों की, जिस तरह नवाज शरीफ के पास भी है वकीलों की फ़ौज, डॉक्टरों की फ़ौज भी है। तो कहता है कि दे विल सेंड, अब डॉक्टर भाई 14 डॉक्टरों ने किया था, 14 डॉक्टर थे 12 थे, 14। तो कहने की बात यह है कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका, कि आपके जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, आपके प्राइवेट सिटीजन्स, दे बिकम टू पावरफुल, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो एक तो सिमिलर नहीं है, लेकिन उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, जिसकी वजह से जो सरकार है वो कमज़ोर हो गई है। सरकार जो वो बेसिकली पुतला बन गई है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है। लेकिन अब मैं HSBC पे बात करता, HSBC जो है ना
सिंस 2011 चाइनीज़ ने HSBC को ना अपने पास लाना शुरू कर दिया है और इन वेरी सून बहुत जल्दी HSBC इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। HSBC $3 ट्रिलियन का ना उसके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है दुनिया, यानी $3 ट्रिलियन का वो प्लेयर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। What they are going to do is the Chinese, they are going to use HSBC to make yuan one of the reserve currencies of the world. The secondary. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी युआन को थर्ड रिजर्व करेंसी डिक्लेयर कर दिया। आई थिंक दिस वाज बिफोर कोविड, 2018 में कर दिया हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कर दिया हुआ है, लेकिन अभी जो काम करना है ना चाइनीज़ ने वो ये है कि HSBC को यूज़ करना है इन्होंने। और ये चीज़ मैं पढ़ रहा था कि HSBC का हेड ऑफिस बेशक लंदन में है, लेकिन 70 to 75% बिजनेस चाइना के इर्द गिर्द हो रहा है उनका, तो वो उन्होंने उधर से ऑक्यूपाई कर लिया HSBC को। और आप देखें चाइनीज़ प्रैग्मेटिज्म को, आप देखें कि ये वही बैंक है जिसने उन स्मगलर्स का पैसा डिपॉजिट किया था जिन स्मगलर्स ने अफीम बेची थी चीन के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, चलो अब हम पहले अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया, अब हम इस्तेमाल करते हैं, अब हमारी बारी है। फिर दूसरा आपने एक चीज़ नोट की होगी, फ्रांस का प्रेसिडेंट चाइना पहुंचा है। अरे वो गया है पाइन साढ़े मसले हल करो। अब वो मसला क्या है, चाइना के दरबार पे हाजिरी लगाई है। चाइना के दरबार पे हाजिरी इसलिए लगाई है कि डीडॉलराइजेशन होगी तो हमारा क्या फ्यूचर है आपके साथ। अच्छा, उसकी वजह क्या है, ये बताया गया है कि वो रशिया यूक्रेन जंग के लिए गया है। बात की होगी, डेफिनेटली बात की होगी, लेकिन आपको रिसेंटली आफ्टर 2008 चाइना ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हम लोगों को चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है अफ्रीका का, और अमरीकियों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा भांप रहे हैं कि अफ्रीका चला गया हमारे हाथ से, यानी अफ्रीका। और अफ्रीका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी मेजर बैटरी की जो कमोडिटीज़ है ना, जिसमें कोबाल्ट आ जाता है, कोबाल्ट बहुत ज़रूरी मेटल है फॉर मेकिंग लिथियम आयन बैटरीज। उसके लार्जेस्ट डिपॉजिट्स जो हैं वो अफ्रीका के अंदर है। लिथियम भी है, ठीक है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा। अभी एक लिथियम के अलावा सोडियम को भी इस वक्त किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है टू मेक बैटरीज। लेकिन फ्रांस को ख़तरा क्या है, फ्रांस को ख़तरा उसकी जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ थी अफ्रीका के अंदर, वेस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका, जो कि आज भी कॉलोनियल फ्रैंक इस्तेमाल करती हैं, CFA। और हाल ये है कि सिंस 1945 उन मुल्कों को अपनी करेंसी, अपने रुपया छापने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो अंग्रेज़ फिर भी बेहतर थे इस मामले में कि हमें अपना रुपया तो छापने दिया उन्होंने। बाकी बेशक ठीक है, लोकल वाइसराइज तो उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन रुपया तो मैं छापने दिया। लोकल पिट्ठू लगे हुए हैं जिनको अपने गोरे आका बड़े याद आते हैं, नकल करते रहते हैं। लेकिन मसला ये नकल शर्म आती नहीं, हमारी गलियों से निकलते हैं और वो उनकी नकल करनी है जाते हैं। और ये बात है कि कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो मुसीबत ये नकल हो रही है, अकल नहीं है। नकल करने का शौक है अकल के बगैर। तो वो फिर जो हुआ है वो हमारे सामने है।